स्टॉक जो नेक्स्ट वुमेन डे पर गिफ्ट के तौर पे दिया जा सके वाइफ को। समीर सर, मतलब वुमेन डे और होली और दिवाली और ये डे और वो डे तो आप मतलब हम लोगों के रीजंस होते हैं स्टॉक पिक करने के लिए या बताने के लिए लोगों को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कोई भी डे आप चुनो, दैट्स योर कॉल। और कोई भी डे पे आप क्वालिटी चुन लो, दैट्स अगेन योर कॉल। तो जो स्टॉक्स परमा हैं, जैसे कि जो स्टॉक्स परमानेंट क्वालिटी हैं, उनको तो आप हमेशा चुन सकते हो। वो आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा, जिसमें आपके द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस होते हैं, जिनकी स्टॉक प्राइसेस पे नहीं, इनके बिजनेस पे आप बेट करते हो। मिसाल के तौर पे TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, बर्जर पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ऐसे करके जितने लीडर्स हैं अपने अपने स्पेस के, तो उनको इसीलिए हमेशा बोलता हूँ क्योंकि लीडर, मतलब मुझसे किसी ने पूछा भी था ये बात कि आपने कल ही शायद किसी ने एक कमेंट में डाला था कि जब शेयर नीचे ही आना है तो आपने एडवाइस क्यों दिया खरीदारी करने का। सर, अगर वो क्वालिटी शेयरों में एडवाइस नहीं किया होता और कल को नीचे नहीं आए होते तो भी ये सवाल होता कि आपने बोला नहीं लेने को, और नीचे आ गया तो एटलीस्ट वो क्वालिटी है, उनके बिजनेस पे सवाल नहीं उठा, उनके प्राइस पे सवाल उठाया। लेकिन जिसके प्राइस पे सवाल है वो प्राइस तो एडजस्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद आपके एवरेज प्राइस से अपने आप ही, वरना कुछ टाइम वहाँ कंसोलिडेट करेगा फिर चलना शुरू हो जाएगा, जो एशियन पेंट में हुआ, जो TCS में हुआ, जो इन्फोसिस में हुआ। तो क्योंकि उनके प्राइस को लेकर इशू नहीं, उनके प्राइस को लेकर इशू नहीं, क्वालिटी को लेकर इशू नहीं है। 20 साल, 30 साल, 50 साल से अपने धंधे कर रहे हैं, तो उनके प्राइस में ही प्रॉब्लम है ना, तो प्राइस तो एडजस्ट कर लेगा कुछ टाइम में। लेकिन जिनकी क्वालिटी में ही इशू आ गया है, उनके प्राइस को आप कैसे एडजस्ट करोगे। मिसाल तौर पर वोडाफोन, 150 रुपये का वोडाफोन 7 रुपये आ चुका है। या यस बैंक या सूजलॉन, इनकी निफ्टी के हिस्से थे एक ज़माने में सब के सब, और वहाँ से आज टूट के नीचे आ गए। इनकी क्वालिटी को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आप कैसे इनके प्राइस को जस्टिफाई कर लोगे 7 रुपये पे भी, 8 रुपये पे भी। तो इसीलिए जिसकी क्वालिटी एटलीस्ट एश्योर्ड है, जिसका बिजनेस एश्योर्ड है, जिसका प्रोडक्ट एश्योर्ड है, उसमें प्राइस एडजस्ट हो गया, कोई बात नहीं, वापस थोड़े बाद ऊपर आ जाएगा। लेकिन जिनकी प्राइस ही नहीं है, जिनकी क्वालिटी एश्योर्ड नहीं हो पा रही है, डेट इतना ज़्यादा है, उनको आप कैसे एश्योर करोगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि उन कंपनियों में आप थोड़ा थोड़ा एवरेज करो, एक बार में आउटराइटली मत उतरो, और नीचे आता जाए तो ऐड कर सकते हो। पहला सवाल का जवाब ये था।